विनिवेश के मामले में आपकी क्या सोच है? यहाँ अरुण शौरी साहब बैठे हैं। एनडीए की सरकार में विनिवेश हुआ, बहुत सारी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर में जो सिक हैं, जो लॉस मेकिंग हैं। उनके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या उन्हें बेच देना चाहिए? क्या उन्हें स्ट्रेटेजिक सेल के द्वारा बेच देना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल बने और प्राइवेट सेक्टर उसमें निवेश करके उसको ठीक करे? अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, हमारे देश में ये पीएसयूज का जन्म होता है, वो मरने के लिए ही होता है, ये हम भूले नहीं। किसी का बाल मृत्यु हो जाता है, किसी का युवा होने के बाद मृत्यु हो जाता है। कोई एक परिवार को डुबो करके मरता है तो कोई 50 परिवार को डुबो के मरता है, लेकिन मरना तय है। तो एक तो ये स्थिति है। अब इसके रास्ते खोजे गए, तो क्या रास्ते खोजे गए? या तो बंद कर दो या प्राइवेटाइज कर दो, दो रास्ते खोजे गए। मित्रों, गुजरात ने एक तीसरा मॉडल दिया। मेरे यहां आप 2001 या 2 के गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये मेरी कंपनियां देखोगे, सारी कंपनियां लुढ़क चुकी थी। भूकंप का काल था, बैंकों में स्कैम हुआ था, सब कुछ तबाह हो चुका था। शेयर कैपिटल की दुनिया में हम लोग 11 रुपया 12 रुपया पे खड़े हो गए थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जो सबसे पहला डेलीगेशन मिलने आया था, वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बड़ौदा का कर्मचारियों का यूनियन मिलने आया था और बड़े परेशान थे। मैं गुजरात में रहता नहीं था, इसलिए मुझे जानकारियां नहीं थी। मैं 2001 तक दिल्ली में था, एनडीए सरकार में काम करता था सबके साथ, तो मुझे वहां की बारीकियां पता नहीं थी। मैंने कहा भाई हुआ क्या? कुछ लोग रोने लगे, बोले हमारी नौकरी चली जाएगी, हम 35-35 साल से यहां रहे, क्या होगा? मैंने कहा हुआ क्या भाई? बोले साहब ये जीएसएफसी तो खत्म हो रहा है, हमारी इतने सालों की हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे 1 हफ्ता दीजिए। मैंने खुद ने स्टडी किया, स्टडी करके कुछ मैंने परिवर्तन लाए। फिर मैंने सभी पीएसयूज का स्टडी किया, सब में परिवर्तन लाए। और मित्रों, मैंने एक नया मॉडल डेवलप किया। नया मॉडल ये डेवलप किया कि गवर्नमेंट पीएसयूज को एक रास्ता था बंद कर दो, दूसरा रास्ता था बेच दो, तीसरा रास्ता मैंने लाया, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाओ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाओ, लीकेजेज बंद करो, इस दिशा में ले जाओ। उसको मैंने कोशिश की और आज परिणाम यह है कि हमारे पीएसयूज के शेयर मार्केट में हाईएस्ट रेट पर हम चल रहे हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट इसी 10 वर्ष में हमारे पीएसयूज ने किया है। तो हमने एक सिद्ध करके दिया है। लेकिन एज ए फिलोसॉफी मेरा मत है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। ये काम ही नहीं है जी, ये सरकार का काम है सब करना। लेकिन बिगड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए मैंने चिंता की। जैसे मैंने अभी रेलवे का बताया, रेलवे का जो मैंने बताया वो इन्हें वे आपने जो सवाल पूछा उसी का है कि भाई आप पूरी रेलवे की पटरी मत दे दो, लेकिन कम से कम आप इस पटरी का मैक्सिमम उपयोग हो, उसके लिए तो आप प्राइवेट पार्टी को इनवाइट करो। और स्कोप है, ऐसा नहीं है कि चीजों को करने में कोई मुश्किल है। तो हमने एक मिली-जुली व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मेरा जरूर मत है जी, मुझे एक पुरानी घटना याद आती है। वाजपेयी जी नए नए पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री के नाते उनका बहुत बड़ा रुतबा था और ये अशोका होटल का उद्घाटन हुआ था, शायद वो सरकार ने बनाई थी। और प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व के साथ जाकर के पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की कि आज अच्छे समाचार हैं, मैंने ऐसा एक अपने देश को नाज हो ऐसा एक होटल का उद्घाटन किया है। और उस दिन अटल जी ने भाषण दिया था, बहुत छोटी आयु थी, नए नए पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी जो खुशखबरी आप सुना रहे हो ये मेरे लिए बड़े दुख की खबर है। काश अच्छा होता मेरे देश का प्रधानमंत्री ये आकर के कहता कि आज मैंने कोई अस्पताल का उद्घाटन किया है। देश को अस्पताल चाहिए कि होटल चाहिए? सरकार का काम अस्पताल बनाना है, होटल बनाना नहीं है। ये उस समय उस आयु में मेरी पार्टी के विचार थे। तो ये मैं मानता हूं कि हमारी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए।